Hello everyone, myself Ramvilas Meena, Assistant Professor Chemistry from Government College Kota. आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट का टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, KCl और CSCl BSc पार्ट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री फोर्थ यूनिट है आपकी सॉलिड स्टेट जिसमें सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे सोडियम स्ट्रक्चर ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर। जनरली आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो। यहाँ स्ट्रक्चर में ब्लैक और होलो जो आपको ब्लैक और वाइट डॉट दिख रहे हैं या पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जा रहा है होलो से Na+ सोडियम आयन को, और ब्लैक जो है आपका क्लोराइड आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्ट्रक्चर को देखते हुए देखा आपने, सिंपल स्ट्रक्चर है, क्यूबिक स्ट्रक्चर है NaCl और क्लोराइड आयन की। इसमें प्रत्येक सोडियम प्लस आयन 6 क्लोराइड आयन से घिरा हुआ है और 6 क्लोराइड आयन प्रत्येक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन से घिरा हुआ होता है। निम्न स्ट्रक्चर को देख के NaCl इकाई सेल में Na+ और Cl- से बने हुए दो फलक केंद्रीय जालक जो कि एक दूसरे में इंटर पेनेट्रेट होते हैं। आप स्ट्रक्चर से ये आपको विदित हो चुका होगा। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रत्येक Na+ आयन के चारों ओर 6 क्लोराइड आयन और प्रत्येक क्लोराइड आयन के चारों ओर 6 Na+ आयन अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल ज्यामिति में स्थित है। इसको अगर अलग से रिप्रेजेंट किया जाए तो इस स्ट्रक्चर से आप समझ सकते हैं कि इस तरह से ऑक्टाहेड्रल तरीके से स्थित होते हैं। क्रिस्टल के प्रमुख तल 100, 110 में Na+ और क्लोराइड समान मात्रा में विद्यमान होते हैं। मतलब जितने अगर 6 Na+ हैं तो 6 ही क्लोराइड होंगे। कौन कौन से तल? 100 और 110 में। जबकि 111 तल में या तो Na+ होगा या क्लोराइड आयन होगा। तो डिफरेंट कौन सा है? 111 तल जिसमें एक्स वाई जेड तीनों अक्षेस होंगी, वो डिफरेंट होगा। यदि NaCl के क्रिस्टल पर पैलेडियम एंटी कैथोड से एक्सरे किरण आपतित की जाती हैं, जो हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अध्ययन में करते हैं, तो 100 और 110 और 111 जो कि मिलर इंडिसेस हैं, इनकी तलों पर द्वारा प्रथम कोटि के विवर्तन क्रमशः 5.9, 8.4 और 5.2 इनके कंपेयर में प्राप्त होते हैं। 100, 110 और 111 में, जो कि थीटा कोण पर प्राप्त होते हैं। ड्रेक समीकरण हम सभी जानते हैं, एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। अगर d दो तलों के मध्य की दूरी निकाली जाए तो वो एन लैम्डा अपॉन 2d साइन थीटा होगी, जहां n बराबर 1 और लैम्डा का मान सभी तलों के लिए समान है। इसी प्रकार तीनों प्रमुख तलों 100, 110, 111 का अंतराल अनुपात निम्न प्रकार से लिखा जाता है, जो कि अभी इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने आपको डिटेल में बताया था। D110, D110 और D11 का अगर हम निकालते हैं, जो एक्सपेरिमेंट से आपने प्राप्त किया है, उसको 1/sin 5.9, 1/sin 8.4, 1/sin 5.2, जो कि 100, 110 और 111 के कंपेयर में आपको ये थीटा डिग्री कोण प्राप्त हुए हैं, उनका वैल्यू 9.731, 6.844, 11.04, जिसको अगर प्रथम को 1 करते हुए और बाकी को अनुपात निकालो तो 1:0.704, 1.136, ये अंतराल एक फलक केंद्रीय घनीय जालक के अनुरूप है, फेस सेंट्रेड क्यूबक। आपने ये पढ़ा होगा आपने, जो हमने वीडियो 10 नंबर की वीडियो में हमने आपको डिटेल से बताया है। ये वाला अनुपात किसके तुलना में है, किसके समकक्ष है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के, जो
अनुपात हमने ज्ञात किए थे उसके के अनुसार है, जबकि बेस और काय केंद्रित घनीय जालों की अनुपात क्रमशः 1 ये बेस का होगा और काय का ये होगा, जिससे भिन्न है। तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड किस तरह की संरचना होगी, फलक केंद्रीय घनीय संरचना। अब फलक केंद्रीय घनीय संरचना आप पढ़ चुके हैं। फलक केंद्रीय घनीय संरचना में आपके जो क्यूबिक स्ट्रक्चर है उसके कोनों में एक एटम होता सिंपल क्यूबिक में, और उसके साथ साथ हर फलक के सेंटर्ड में एक एटम होता जिसका यूनिट सेल में पार्टीशन होता है 1/2, जो कि टोटल नंबर ऑफ फेजेस कितने होते हैं, 6। हर फलक के मध्य में एक एटम होगा। तो कितने एटम हो जाएंगे, हाफ कर लीजिए, 6 मल्टीप्लाई बाय हाफ, देन 3 एटम फेस सेंटर के, एक कॉर्नर की वजह से 1/8 इंटू 8 इक्वल टू 1, टोटल 4 एटम पर क्यूब ये यूनिट सेल फेस सेंटर्ड घन संरचना में होता है। तो NaCl की संरचना किस प्रकार की होती है, फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। इन तलों से विवर्तित एक्स किरणों के पैटर्न में भी अंतर होता है। Na+ द्वारा विवर्तित किरणों की तीव्रता Na+ के छोटे आकार के कारण Cl द्वारा विवर्तित किरणों से कम होगी। इन तलों के से प्राप्त विवर्तन उच्चिष्टों डिफ्रैक्शन मैक्सिमा की तीव्रता का प्रेक्षण करने पर ज्ञात होता है कि तल 100 110 संबंधित तीव्रता विवर्तन को कोटि बढ़ने से घटती है, जबकि 111 तल से संबंधित तीव्रता क्रमशः बढ़ती व घटती है। ऐसा इसलिए होता है कि दोनों समान तलों के बीच एक असमान तल उपस्थित होता है, ठीक है। जबकि आपने पहले में बता दिया 1 तल में या तो केवल Na+ होंगे या क्लोराइड प्लस माइनस आयन होंगे। तो ये क्रमवार होते हैं, पहले M11 में पहला वाला Na+ आ जाएगा, नेक्स्ट वाला क्लोराइड माइनस वाला आ जाएगा। अतः इन तलों का विवर्तन एक किरणों के पैटर्न में अंतर होगा। Na+ द्वारा विवर्तित किरणों की तीव्रता छोटे आकार के कारण क्लोराइड द्वारा विवर्तित किरणों से कम होगी। ये तथ्य इस बात का प्रमाण है कि NaCl क्रिस्टल में संरचनात्मक इकाई में Na+ और क्लोराइड आयन है, न कि NaCl अणु। यदि किसी क्रिस्टल में NaCl अणु है, इकाई हो, तो ये सभी जल 1 होता है, अर्थात Na+ और Cl की संरचनात्मक में हमें विशेष जानकारी प्राप्त होती है। अगर इसका निष्कर्ष निकाले तो NaCl के बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई वो निम्न है, कह सकते हैं। फर्स्ट, NaCl की संरचना फलक केंद्रित घनीय FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है। सेकंड, प्रत्येक Na+ आयन 6 क्लोराइड आयनों से तथा प्रत्येक क्लोराइड आयन 6 Na+ आयनों से अष्टबल के रूप में व्यवस्थित होता है। थर्ड, NaCl की एक कोशिका में 4 Na+ तथा 4 क्लोराइड आयन होते हैं। एक कोशिकाओं में Na+ आयन घन के कोनों तथा फलक के केंद्रों में उपस्थित होते हैं। और जो लास्ट है, इसमें नहीं लिखवा, लेकिन आप लिख सकते हैं, क्लोराइड घन के किनारों के मध्य बिंदु तथा घन के केंद्र पर उपस्थित होता है। तो इस तरह से हम NaCl की क्रिस्टल स्ट्रक्चर की विवेचना कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पोटेशियम क्लोराइड। सेम पोटेशियम क्लोराइड का भी प्रायोगिक अध्ययन किया एक्सरे विवर्तन से, और उसके अध्ययन का जो प्राप्त हुआ अपन डिस्कस करते हैं। पोटेशियम क्लोराइड की क्रिस्टल की संरचना सोडियम क्लोराइड के समान ही होती है, सेम होता है। KCl में इकाई सेल में भी K+ और क्लोराइड आयन से बने हुए 2 फलक केंद्रीय जालक होते हैं, जो एक दूसरे में अंतर्वेदित होते हैं, इंटरपेनेट्रेट होते हैं। इसकी संरचना भी K+ के चारों ओर 6 क्लोराइड आयन, प्रत्येक क्लोराइड के चारों ओर 6 K+ अष्टफलकीय ज्योमेट्री में व्यवस्थित होते हैं।
KCl क्रिस्टल के प्रमुख तलों 100, 110, 111 जो कि मिलर इंडिसेस है द्वारा प्राप्त प्रथम कोटि विवर्तन प्रारूप से ज्ञात होता है कि इन तलों के अंतराल का अनुपात निम्नलिखित है: D100, D110, D111। जो तीनों तरह के आपके तल हैं उनका अनुपात अगर इसमें निकलता है तो वो क्रमशः कैलकुलेट करने के बाद में 1:0, 704 और 0.575 है। थर्ड का चेंज है, आप देखो तो इसकी स्ट्रक्चर सेम होती है, दोनों की सेम होती है, और ये अंतर क्यों आया इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तलों के अंतराल का अनुपात एक सरल घनीय संरचना है। जो जो थर्ड चेंजेस आए उसकी वजह से निष्कर्ष निकाला आपको कि एक सरल घनीय जालक है। जो अनुपात हमें प्राप्त हो रहा है प्रायोगिक, ये किसका है अनुपात? सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का। उसमें क्या था? फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर NaCl में, और जबकि KCl में आपके सरल घनीय जालक है। KCl क्रिस्टल सरल घनीय संरचना का होता है। NaCl तथा KCl संरचनाओं में यह अंतर निम्नलिखित प्रकार से समझाया जा सकता है, या हम समझेंगे इसे। एक परमाणु अथवा आयन की प्रकीर्णन क्षमता उसमें उपस्थित बाह्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। K+ तथा क्लोराइड आयन बाह्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम है, आकार भी करीब करीब समान है, इनकी प्रकीर्णन क्षमता भी समान है। केवल K+ तथा क्लोराइड आयन रखने वाले तल 111 डिफरेंट का है, सिर्फ 111 एक क्षीणों के प्रति समान रूप से व्यवहार करते हैं। इसके द्वारा प्रथम कोटि का विवर्तन विनाशी व्यतिकरण लगभग प्राप्त होता है। फलस्वरूप फलक केंद्रीय घनीय जालक एक सरल घनीय जालक जैसा प्रतीत होता है। ठीक है, लेकिन NaCl में Na+ 10 इलेक्ट्रॉन और क्लोराइड में 18 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनमें काफी अंतर है, और इन सोडियम और क्लोराइड इलेक्ट्रॉनों की प्रकीर्णन क्षमता में काफी अंतर होता है। Na+ और क्लोराइड आयन रखने वाले 111 तलों में प्रकीर्णन एक किरणों की तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। इन तलों का अंतराल सही सही ज्ञात नहीं किया जाता। तो ये अंतर है दोनों में, NaCl और KCl में। NaCl की आपको फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के समान होगी, और जबकि KCl में आपके सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के समान, और कारण इसका इनमें उपस्थित बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सीजियम क्लोराइड की संरचना एक किरणों द्वारा अध्ययन पर पता चला कि सीजियम क्लोराइड का अनुपात रेडियस ऑफ सीजियम अपॉन रेडियस ऑफ क्लोराइड 1.69 और 1.82, ये 0.993 प्राप्त होता है। सीजियम में देखो, सीजियम के और क्लोराइड आयन चारों तरफ से इस तरह से घिरा हुआ है। ये मान 0.732110 के मध्य है। अतः इस परिसर की त्रिज्या का अनुपात रखने वाले क्रिस्टल की ज्योमेट्री घनीय होती है। समन्वय संख्या 8 होती है। अतः CaCl क्रिस्टल में प्रत्येक CS आयन 8 क्लोराइड आयनों से और प्रत्येक क्लोराइड आयन 8 CS+ आयनों से घिरा रहता है। इसकी समन्वय संख्या 8 होती है। CaCl क्रिस्टल में आयनों की संकुलन काय केंद्रित घनीय संरचना होती है। बॉडी सेंटरेड क्यूबिक स्ट्रक्चर जैसी संरचना प्रदर्शित करता है। यह ध्यान रखें कि CaCl की क्रिस्टलीय संरचना न तो निबिड़ संकुलित होती है, क्लोज्ड पैकिंग नहीं होती, न काय केंद्रित होती है। चूंकि काय केंद्रित घनीय संरचना घन के केंद्र के परमाणु और किनारों एक एक कोष्ठिका के कोनों पर परमाणु समान होने चाहिए, जबकि CaCl केंद्र में CS+ और किनारों पर क्लोराइड आयन है। इसी की संरचना काय केंद्रित घनीय संरचना जैसी BCC टाइप है, न कि पूर्ण काय केंद्रित की घनीय संरचना की बात। इससे इकाई सेल की संरचना प्रदर्शित होती है। इस संरचना में घनीय एकक कोशिका केंद्र में एक आयन CS+ और शेष 8 विपरीत आयन घन के किनारों पर व्यवस्थित होते हैं। प्राय इस प्रकार की संरचनाओं को आयनिक क्रिस्टलों की होती है, जिसमें धनायनों और ऋणायनों का आकार लगभग समान होता है। CaCl की क्रिस्टल में आयनों की समन्वय संख्या NaCl की तुलना में
उसमें 6 है, इसमें 8 है। तो CaCl NaCl की तुलना में स्थायी होना चाहिए, चूंकि प्रत्येक CS प्लस आयन 8 विपरीत आयश क्लोराइड आयनों से घिरा रहता है। वास्तव में गणना करने पर पाया CaCl और NaCl की तुलना में 1-2% ही अधिक स्थायी है। क्रिस्टल कठोर पिंड की तरह CaCl की क्रिस्टल संरचना रखने वाले अन्य आयनिक क्रिस्टलों को CHBr सेम सेम से होते हैं। तो ये 3 जो मुख्य स्ट्रक्चर हैं आपके NaCl, KCl और CaCl जो आपके सिलेबस में है, और प्राय क्वेश्चन आ जाता है जिसमें NaCl और KCl इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।